यूपी में कोविड के एक्टिव केस में 56,000 की कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए मामले, 372 लोगों की मौत। यूपी में सीएम योगी का बड़ा फैसला, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। यूपी में अब सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता से होगा काम, सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए निर्देश। यूपी में और तेज होगी कोरोना से लड़ाई, सोमवार से 11 और जिलों में 18+ नागरिकों का टीकाकरण शुरू होगा। लखनऊ में एम्बुलेंस का किराया तय किया गया, 10 किलोमीटर तक बिना ऑक्सीजन के 1,000 रुपए होगी कीमत। लखनऊ में 10 किलोमीटर तक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का किराया 1,500 रुपए तय किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किराया तय किया। यूपी में कर्फ्यू के दौरान कोई नहीं रहेगा भूखा, गरीबों के लिए बनेंगे कम्युनिटी किचन। गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। यूपी के सहारनपुर में एक दिन में 7 लोगों की कोरोना से मौत की आशंका, पीएचसी का स्टाफ भी कोरोना संक्रमित। यूपी में इटावा लायन सफारी के 2 शेर कोरोना पॉजिटिव, पार्क प्रबंधन ने दोनों को आइसोलेट किया। हैदराबाद जू में भी 8 शेर मिले थे कोरोना संक्रमित। जौनपुर में एक दुकान पर भारी भीड़ देखकर दुकान को किया गया सील, लॉकडाउन में खोली गई थी दुकान। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर जेल में बंद आजम खान का किया समर्थन। ट्वीट कर कहा, आजम खान कोरोना संक्रमित, उनकी हालत के बारे में सरकार और जेल प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा। सहारनपुर के ग्राम सभा गंगोह में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का निधन, अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ निधन, गांव में शोक की लहर। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करते हुए कंप्यूटर दुकान के मालिक को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज के दरियाबाद उपचुनाव में जीते सभासद के विजय जुलूस निकालने पर कार्रवाई, पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में कोविड मरीजों से आधार कार्ड की कॉपी मांगने का मामला, डीएम ने खुद की मामले की जांच की, किसी भी मरीज की आधार कार्ड की कॉपी लेने से इनकार किया गया। जौनपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, पिकअप की टक्कर से हुआ था हादसा। अमरोहा में लकड़ी की दुकान में लगी आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। रामपुर में कंटेनमेंट जोन में ग्राहकों को घर से कपड़े बेच रहा था दुकानदार, प्रशासन ने काटा चाला। रामपुर में जमीन विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। योगी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट को बताया बेहतर, कहा प्रदेश में तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। बलिया की बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दी अजीबोगरीब सलाह, लोगों को गोमूत्र पीने की सलाह दी, उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया। जौनपुर में कोविड मरीजों के लिए राहत की सांस, जिले के सदर अस्पताल में शुरू किया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। संभल में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए डीसीएम शुगर मिल की सराहनीय पहल, मिल परिसर में किसानों के लिए फ्री ऑक्सीजन बेड की सुविधा वाला स्थायी हॉस्पिटल शुरू किया गया। सीतापुर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और समाज सेवियों ने खरीदा ऑक्सीजन ट्रांसमीटर। औरैया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी ने खुद संभाला मोर्चा, चौराहों पर वाहनों की जांच की, बेवजह घूम रहे लोगों को हिदायत दी। मथुरा में लापरवाही का मामला सामने आया, सीएमओ कार्यालय में तैनात एक डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी कराया जा रहा उससे काम। जौनपुर में बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की, मौजूदा संक्रमण काल में लगभग 9,000 लोगों का काटा जा चुका है चालान। पीलीभीत में कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रशासन सक्रिय मोड में, एसपी ने खुद जाकर सार्वजनिक स्थानों का लिया जायजा। ग्रेटर नोएडा में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हुआ, कोरोना संक्रमित थे शेष नारायण सिंह, निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। अयोध्या में मेडिकल स्टोर पर कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, दुकानों पर लोगों की उमड़ रही है भीड़। संभल में बसपा नेता हाजी शकील ने डीएम को लिखा पत्र में मीट मार्केट खोलने की मांगी अनुमति, सब्जी और किराने की दुकान के साथ मीट मार्केट को भी
मिलनी चाहिए अनुमति। कोरोना संक्रमण के चलते अमरोहा की जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज पढ़ने नहीं आए लोग, घरों में ही पढ़ी गई नमाज, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में अलविदा की नमाज में कोरोना गाइडलाइन का हुआ पालन, लोगों ने अपने घरों में से पढ़ी नमाज। देवबंदी उलेमा ने भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। सहारनपुर में बेवजह घूमने वालों से आरएएफ कराएगी लॉकडाउन का पालन, पुलिस के साथ अब आरएएफ के जवानों की भी तैनाती होगी। जौनपुर में डीएम और एसपी ने किया L2 हॉस्पिटल और बड़ी मस्जिद का निरीक्षण, लोगों से घरों में रहने की अपील की। अयोध्या में पूर्व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपने घर पर ही पढ़ी अलविदा की नमाज, अपने परिवार के साथ नमाज पढ़कर देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। रामपुर में रमजान के आखिरी जुमे पर बच्चियों ने रोजा रखकर किया वृक्षारोपण, बच्चियों ने कोरोना के खात्मे की दुआ मांगी। रामपुर में पुलिस महकमे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की गई नई पहल, पुलिस कर्मियों के लिए की गई है भाप की व्यवस्था। भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने कोरोना काल में बढ़ाया मदद का हाथ, अयोध्या के स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों से बात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। बागपत में कार के अंदर दम घुटने से 4 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में खेल रहे थे बच्चे, मौके पर पहुंची पुलिस। हमीरपुर के चिकासी गांव में कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, ग्राम प्रधान चुनाव में जीत के बाद बार वालाओं ने लगाए ठुमके। हमीरपुर में यमुना नदी में बहते हुए शव से लोगों में हड़कंप, प्रशासन मामले की जांच में जुटा। बस्ती में कोविड मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने पर डीएम ने हैप्पी अस्पताल को किया सील, ऑक्सीजन के नाम पर कोविड मरीजों के परिजनों से भारी वसूली का आरोप। हाथरस में पंचायती चुनाव की रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, मौके पर चले जमकर लाठी और डंडे, 9 आरोपी हिरासत में। बहराइच में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 15 लोग घायल हुए, मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के दरियाबाद में उपचुनाव जीते उम्मीदवार ने निकाला विजय जुलूस, जुलूस में जमकर उड़ी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। बागपत के कोतवाली इलाके में बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर की लूट, 7 लाख रुपए उड़ाए गए। यूपी के सीतापुर में दीवार गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई, बारिश के बाद तेज हवाओं के चलते हुआ हादसा। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी का मिला शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर में स्थानीय एसपी नेताओं ने प्रशासन पर पंचायत चुनाव में पक्षपात करने का आरोप लगाया। एसपी उम्मीदवार की मांग पर 2 बार हो चुकी है काउंटिंग। रामपुर में प्रधान पद के हारे हुए उम्मीदवार पति पत्नी ने रिकाउंटिंग की मांग को लेकर डीएम आवास पर दिया धरना, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। बाराबंकी में ग्राम प्रधान का चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी ने इलाके में निकाला अपना गुस्सा, जेसीबी से खुद ही अपने कार्यकाल में बनवाई गई सड़क। जौनपुर के केवटली गांव में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, शादीशुदा महिला अपने बच्चों के साथ प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी, प्रेमी अपने परिवार के साथ फरार। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट के पास पति पत्नी के बीच हुई जमकर तकरार, पत्नी ने पति पर नाजायज संबंध बनाने का लगाया आरोप, वीडियो हो रहा वायरल।